बालाघाट जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई तो वहीं जिले के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। बालाघाट में आज सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। वहीं शाम होते होते तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इस बेमौसम हुई बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि इस बेमौसम हुई बारिश से पारा लुढ़क गया है और ठंड का कहर बढ़ गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट को 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 29 व 30 दिसंबर को मध्यम बारिश तथा 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश के साथ मध्यम बादल छाए रहने की संभावना भी जताई है। बालाघाट जिले में एक और मरीज का सैंपल आया कोरोना पॉजिटिव। अब संख्या बढ़कर 2 हो गई है। यह मरीज नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोती नगर का निवासी है। इस मरीज का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इस मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मोती नगर बालाघाट का यह परिवार दक्षिण अफ्रीका के देश कीनिया से आया है। नागपुर में इस व्यक्ति के परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए थे। बालाघाट आने पर इस परिवार को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें केवल एक व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जा रहा है। हाँ, ये जो व्यक्ति हैं ये कीनिया में कार्यरत थे और वहाँ से इनके पिताजी की चूँकि स्वास्थ्य खराब हुआ था, इसलिए इनकी पत्नी और बच्चे सब कीनिया में रहते हैं और वहाँ से ये इंटरनेशनल फ्लाइट से अपने यहाँ नागपुर तक आए थे और नागपुर में आने के बाद में इनका RT-PCR की जांच हुई थी, जिसमें 4 लोग निगेटिव पाए गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों के तहत इनको सलाह दी गई थी कि ये अपने घर में क्वारंटाइन रहें, आइसोलेट रहें और इसकी सूचना हमें भी दी गई थी। तो हम लोग भी इन पे नज़र रख रहे थे और जैसे इनके 7 दिन हुए हमने पुनः इनकी जांच करवाई तो ये पॉजिटिव, इसमें 4 लोगों में से केवल एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। बाकी तीनों व्यक्ति जो हैं वहाँ पर कोरोना निगेटिव पाए गए हैं और इनके घर में बगल में इनके घर के आसपास में और 5-6 लोग हैं जो इनके संपर्क में आए हैं, तो उनकी भी हमने लिस्ट बना ली है और उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। चूँकि इनके बताए अनुसार ये आने के बाद में आइसोलेशन में ही थे, किसी से मिले जुले नहीं हैं, लेकिन जो घर के सदस्य हैं अन्य, हालांकि वो एक अलग ब्लॉक में रहते हैं, ये अलग ब्लॉक में रहते हैं, फिर भी और जितने लोग इनके संपर्क में आए हैं उन सबकी जानकारी लेकर के उनकी भी टेस्टिंग कराई जाएगी। सर, अभी जिले में कितने मरीज हो चुके हैं? जिले में अभी 2 मरीज हो गए। बालाघाट के हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज दिन मंगलवार को दर्जनों कांग्रेसियों की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर उपस्थित सभी कांग्रेसियों ने अपनी अपनी बातें रखी और कांग्रेस की विचारधारा पर चलने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले कांग्रेसियों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद सभी कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार कांग्रेसियों के समक्ष रखे। इसी के साथ नगरवासी सहित जिले वासियों से अपील करते हुए कहा गया कि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है, जहां पर जुड़कर आगामी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की छायाचित्र पर, वल्लभ भाई पटेल की छायाचित्र माल्यार्पण करते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज़ादी से लेकर देश के नव निर्माण तक जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, इस पार्टी के हम आज कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोग हनुमान चौक पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो उनकी वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है उस पर सर्वप्रथम माल्यार्पण करेंगे और महात्मा गांधी जी के जो नारे हैं, महात्मा गांधी जो रामधुन है उसको गाते हुए लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आप सम्मिलित हों और जिस प्रकार से देश में आज की तारीख में अलौकिक तरीके से पार्टियां बनी हैं, सरकारें बनी हैं, लोगों का वोट छीनकर उन्होंने सरकारें बनाई हैं और
सर्वधर्म को छिन्न भिन्न करते हुए, लड़ाई झगड़े कराते हुए देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। ऐसी पार्टी से दूर रहकर कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधे मिलाएं और कांग्रेस पार्टी को पुनः इस देश में राष्ट्र में स्थापना इनकी सरकार बनाएं, ताकि देश को पुनः वही जो हमारी आज़ादी के बाद जिस प्रकार से देश का निर्माण हुआ हमारे नेताओं ने पुनः आगे बढ़ाने का काम करें। शंकरसाव पटेल शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल ने आपदा के दौरान किस तरह से मानव जीवन का बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स और विधि के विद्यार्थियों को जागरूक किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से प्राप्त निर्देश के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य SD तिरपुड़े के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स एवं विधि के विद्यार्थियों और टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स में आपदा एवं सड़क सुरक्षा के जागरूकता अभियान में सहभागिता की। वाराणसी से आए 11 NDRF के 12 सदस्यीय दल ने इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में आपदाओं के अवसर पर बचाव और सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराई। CPR तत्काल में उपलब्ध संसाधनों से स्ट्रेचर को बनाना, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर चिकित्सा उपलब्ध करवाना, बाढ़ और आग लगने के समय सुरक्षा और बचाव के तरीके आदि मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यार्थियों को बतलाए गए। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाले के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप हेलमेट का वितरण भी किया गया। इस जागरूकता कैंप में एनसीसी और विधि के लगभग 118 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। साथ ही डॉक्टर SS गेडाम, डॉक्टर त्रिरत्नेश गजबीये, संतोष गोखले, संध्या मंडाले, सुनील चौरे और एनसीसी फर्स्ट अफसर सलभ सिंह बैस का सराहनीय सहयोग रहा। बालाघाट नगर के जयस्ताम चौक में मध्य प्रदेश वन सुरक्षा श्रमिक संघ भोपाल के बैनर तले प्रादेशिक आह्वान पर जिले के वन सुरक्षा श्रमिकों के द्वारा 20 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया गया और 20 सूत्री मांगों का निराकरण करने की सरकार से गुहार लगाई। मांगों का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी श्रमिकों के द्वारा दी गई है। धरना पर बैठे वन सुरक्षा श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वन सुरक्षा श्रमिकों को उपयोग एवं नियमित भुगतान की जवाबदारी मध्य प्रदेश वन विभाग सुनिश्चित करे। इसके साथ ही पदनाम तथा वन सुरक्षा समिति अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही अन्य मांगों का निराकरण जल्द से जल्द करने की मांग मध्य प्रदेश सरकार से की है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश संरक्षक यशवंत राय गजबीये, प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत लाल पंचतिलक, प्रदेश सचिव शैलेंद्र जनबंधु, प्रदेश महासचिव राकेश भंडारकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय वरकड़े, शैलेश तिवारी, राजेश शर्मा सहित अन्य वन सुरक्षा श्रमिक संघ पदाधिकारी के मौजूद रहे। मांगे हैं हमारे वन सुरक्षा श्रमिक संघों के बीच में जो अनुचित काम चल रहा है ना, इसी पे हमारी सबसे पहले तो हमारी सेवा शर्त बनाई जाए, सभी को पदनाम भी दिया जाए, सभी को ई-पेमेंट भुगतान किया जाना चाहिए, समिति के द्वारा नहीं, है ना। और ये धरना जो है हमारे बालाघाट और पूरे प्रदेश में ही हमको इसको लेके चलना है। ये हमारी मुख्य विशेष है। हमारी 20 सूत्री मांग है, इसमें मांग और शर्तें दोनों मिला करके 20 सूत्री पर हम उचित हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। शासन कितने वन सुरक्षा कर्मचारी हैं जिले में? हमारे बालाघाट जिले के अंदर में लगभग 700-800 करीब वन सुरक्षा श्रमिक हैं और सभी इससे फिर मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए